ओम प्रकाश राजभर जी से बड़ा नेता उत्तर प्रदेश में अभी कोई नहीं है। आने वाले समय में बिहार में भी उनसे बड़ा कोई नेता नहीं होगा। नीतीश कुमार जी रिटायर वाली जो सीमा है उससे बहुत ऊपर चल रहे हैं। बस तुरंत इन्हीं को कुर्सी मुख्यमंत्री की मिलेगी। ओम प्रकाश राजभर जी इतिहास रचेंगे। इतिहास भारत की भूमि पर एक मुख्यमंत्री 2 प्रदेश को चलाएगा, 2 जगह का मुख्यमंत्री रहेगा। इतिहास रचेंगे। इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि एक नेता 2 जगह का मुख्यमंत्री बनेगा। आने वाले समय में बिहार के मुख्यमंत्री होंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। प्रदेश के सबसे ताकतवर, सबसे बड़े, सबसे बेबाक, सबसे बेअंदाज बोलने वाले, अंदाज नहीं बेअंदाज बोलने वाले नेता, उनका बस चलेगा तो पाकिस्तान में भी चुनाव जाकर लड़ लेंगे, चले जाएंगे, अफगानिस्तान में भी चुनाव लड़ लेंगे। एक तो बेटा झारखंड देखेगा, एक तो बेटा दिल्ली देखेगा। बिहार के झारखंड, बिहार तो अपने मुख्यमंत्री पहले बनेंगे ना इसी साल नवंबर दिसंबर में। न बाहुलता की बात कीजिए, न संगठन की बात कीजिए। बात हो रहा है ओम प्रकाश राजभर की। तो वो आदमी जो कहता है वो करके दिखाता है। 29 पर लड़ाएंगे, 39 सीट जीत के आएंगे। जो 10 निर्दल जीती है सब इनके संगे आ जाएंगे। आरजेडी फारजेडी पीछे रहेगा कि आरजेडी, इनके सामने आरजेडी का कौन मतलब है? महाराज नहीं तो जनसुराज इनका नकल करे लगल, इनका गमछा पियर का ले लेलक। चिराग पासवान उनके सामने बच्चा है मर्दे। ओम प्रकाश राजभर मर्द आदमी है और डंके की चोट पर जो बोलता है वो करके दिखाता है। आपको गरियाएगा भी, आपको लतियाएगा भी, आपको मारेगा भी, आपको फिर ले आके नाक भी रगड़वाएगा। आज जरूरत पड़ेगा ना तो अपना हूँ नाक रगड़ लेंगे, अपने बेटों से नाक रगड़वा देंगे, सबसे नाक रगड़वा देंगे, लेकिन काम निकाल लेंगे। ओम प्रकाश राजभर को मैं सलाम करता हूँ क्योंकि मर्द आदमी है। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खोज खबरिया में। इस वक्त बिहार में चुनाव की हलचल है और ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश का बॉर्डर पार करके बिहार पहुंच गए हैं अपने बेटे के साथ, और उन्होंने ऐलान कर दिया कि वहां लगभग 29 सीटों पर वो चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये ऐलान भी कर दिया है कि अगर भाजपा उनको सीट नहीं देती है तो वो अलग भी लड़ सकते हैं, दूसरे वहाँ छोटे दल उनके साथ गठबंधन भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि जनसुराज का भी नाम आया कि वो जनसुराज जो अभी प्रशांत किशोर नई पार्टी बना के लड़ रहे हैं उनके साथ भी जा सकते हैं। हालाँकि उनका कलर भी येल्लो है, इनका कलर भी येल्लो है पार्टी का। तो इस पर बातचीत करेंगे शशि प्रताप जी से, जो उनके साथ लगभग 17 साल रहे। उनसे जानेंगे कि ओम प्रकाश राजभर की इतनी बड़ी पार्टी हो गई है कि ये लोग तो उत्तर प्रदेश में ही अभी हैं समाजवादी पार्टी के साथ, और ये जो है बिहार चले गए, वहाँ चुनाव लड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम प्रकाश राजभर, बताइए कि अब बिहार में जाके एकदम दहाड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर भाजपा नहीं सीट देगी तो अकेले लड़ेंगे और दूसरी पार्टियों के साथ भी जा सकेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश पूरे देश का सबसे बड़ा प्रांत है और यहाँ के कैबिनेट मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं। और वास्तविकता ये है कि उत्तर प्रदेश में उनसे बड़ा, उनसे ज़्यादा ताकतवर न कोई मंत्री है, न कोई उप मुख्यमंत्री है, न मुख्यमंत्री है। ये सत्यता है, सच मैं बात बता रहा हूँ आपको। इतने बड़े नेता हैं, उनसे बड़ा नेता उत्तर प्रदेश में अभी तो कोई नहीं है। उनका बस चलेगा तो पाकिस्तान में भी चुनाव जाकर लड़ लेंगे, पाकिस्तान चले जाएंगे, अफगानिस्तान में भी चुनाव लड़ लेंगे, काजिस्तान में भी जाके चुनाव लड़ लेंगे। देखिए, वो आदमी जो है आज के डेट में उत्तर प्रदेश का सबसे मजबूत और बेबाक बोलने वाला नेता है वो, जिसका नाम है ओम प्रकाश राजभर। क्या आप मान रहे हैं? मैं जो कहूँगा सत्य कहूँगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मैं मान नहीं रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ। ओम प्रकाश राजभर से बड़ा नेता आपने उत्तर प्रदेश में अभी तक नहीं देखा होगा। तो राजभर बाहुल सीट है, तमाम सीटों को बता रहे हैं हर जगह। आहुल बाहुल के ना चक्कर है यहाँ। बाहुल कौन है उसे हमके थोड़े मतलब है, वो हम थोड़े जानते हैं। हम ही कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर से बड़ नेता उत्तर प्रदेश में कोई है ना हो। ना मुख्यमंत्री जी हुआ, ना उप मुख्यमंत्री जी हुआ, न कोनो अंतरिम मंत्री और कैबिनेट मंत्री लोग हो। ओम प्रकाश राजभर से बड़ा। कुमार बीमार चल रहा है, यही नहीं ना बन जाएंगे मुख्यमंत्री? देखिए, बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि एक नेता 2 जगह का मुख्यमंत्री बनेगा। हाँ, समझ गए कि नहीं? एक नेता 2 जगह का मुख्यमंत्री बनेगा और दोनों जगह चलाएगा। आने वाले समय में बिहार के मुख्यमंत्री होंगे
और उत्तर प्रदेश का भी मुख्यमंत्री होंगे। अभी तक तो एक प्रांत में एक ही मुख्यमंत्री होता है ना, अब एक प्रांत का मुख्यमंत्री दो प्रांत को चलाएगा। इतने बड़े वो नेता हैं। बड़ा संगठन होगा इनका तब तो। अरे महाराज, फिर संगठन की बात कर दिए आप। न बाहुलता की बात कीजिए, न संगठन की बात कीजिए। बात हो रहा है ओम प्रकाश राजभर की। बुनियाद क्या है इनके? अरे बुनियाद वो जानेंगे न मर्दे, उनकी बुनियाद तो वो जानेंगे ना कितनी है। आपको क्या लग रहा है? हमको तो लग रहा है कि दोनों जगह के मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री बिहार के बनेंगे और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश के वही मुख्यमंत्री बनेंगे। इतने बड़े योगी जी नेता हैं। कहाँ जाएंगे? योगी जी, अब योगी जी समझे कहाँ जाएंगे। योगी जी के तो भेजे रहे थे कि मठ में घंटा बजवाएंगे, भीख का कटोरा थमा देंगे, और योगी हैं ये, नेता थोड़े हैं, इनको मठ में रहना चाहिए। तो सपा में जब थे तब कहा था। अरे भैया मेरे, सपा में नहीं, सपा से पहले कह रहे थे, सपा में रह के भी कह रहे थे। तो वो आदमी जो कहता है वो करके दिखाता है। उसने कहा, जो कहा वो करके दिखाया। उत्तर प्रदेश में कोई माई का लाल नहीं ऐसा नेता जितना ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को बोला हर भाषा से, और उसके बाद अपने घर पर ले आके उतरवाया, बैठाया, और जो चाहू किया। ताकत है उनकी। तो वही बात तो मैं भी कह रहा हूँ कि ओम प्रकाश राजभर जी से बड़ा नेता उत्तर प्रदेश में अभी कोई नहीं है। आने वाले समय में बिहार में भी उनसे बड़ा कोई नेता नहीं होगा। और नीतीश कुमार जी रिटायर वाली जो सीमा है उससे बहुत ऊपर चल रहे हैं। बस तुरंत इन्हीं को कुर्सी मुख्यमंत्री की मिलेगी, और उसके बाद 27 का चुनाव होगा तो वहाँ भी मुख्यमंत्री रहेंगे, यहाँ भी मुख्यमंत्री रहेंगे। जैसे एक राज्यपाल दो प्रदेश का राज्यपाल की भूमिका निभाता है कभी कभी, उसी तरह माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी भी दो जगह मुख्यमंत्री बनेंगे। आप सोच रहे हैं कि मैं कटाक्ष कर रहा हूँ या पिंगिल बोल रहा हूँ या ही बोल रहा हूँ, मैं सही बात बता रहा हूँ आपको। ओम प्रकाश राजभर जी इतिहास रचेंगे, इतिहास भारत की भूमि पर। एक मुख्यमंत्री दो प्रदेश को चलाएगा, दो जगह का मुख्यमंत्री रहेगा, इतिहास रचेंगे। आरजेडी का क्या होगा वहाँ इनके जाने से? आरजेडी पीछे रहेगा कि आरजेडी, इनके सामने आरजेडी का कौन मतलब है? बट महाराज, नहीं तो आरजेडी और जी अब इनके ओम प्रकाश राजभर बोल दिए कि उत्तर प्रदेश 25 करोड़ आबादी वाला प्रदेश, जब यहाँ कोई इनके टक्कर का नेता ही नहीं है तो वो तो 9 करोड़ वाला प्रांत है, तो वहाँ कौन मतलब हुआ उसका? आप खुद सोचिए। 25 करोड़ आबादी वाला प्रदेश के सबसे ताकतवर, सबसे बड़े, सबसे बेबाक, सबसे बेअंदाज बोलने वाले, अंदाज नहीं बेअंदाज बोलने वाले नेता, बेबाकी से बोलने वाले, धड़ल्ले से बोलने वाले, और डंके की चोट पर बोलने वाले नेता, और बात बात में कसम खाने वाले नेता, बात बात में कुर्ता टांग देने की बात करने वाले नेता, और जिसको जब चाहा, जिस तरीके से चाहा उस तरीके से उस नेता को बताया कि तुम्हारी हैसियत नहीं है इस सरकार में, अगर हो और पिछड़े वर्ग से आते हो तो जाकर उनका योगी और मोदी का जूता पालिश करो। इस अंदाज में बोलने वाला व्यक्ति, यही उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी हैं ना, जिनको स्टूल मंत्री कहा जाता है। टूल मंत्री इन्हीं का कहा हुआ है, टूल मंत्री। इतना बेबाकी से बोलने वाला कोई माई। तो इनका बेटा भी जो है विधायक वहाँ बन जाएगा, मंत्री भी बन जाएगा तब। अरे भाई साहब, आपको नहीं मालूम है कि आम बरगद का पेड़ होता है ना, तो बरगद के पेड़ के नीचे जो होता है, ये बरगद के पेड़ है ओम प्रकाश राजभर, नीचे अब दूसरा पेड़ थोड़े पनप पाएगा। अब बेटा, फिर अब एक ठो बेटा झारखंड देखेगा, एक ठो बेटा अब दिल्ली देखेगा। बिहार के झारखंड? बिहार तो अपने मुख्यमंत्री पहले बनेंगे ना इसी साल नवंबर दिसंबर में, उसके बाद एक ठो दिल्ली देखेगा और एक ठो उत्तर प्रदेश अभी देख रहा है। तो अब देखिए, मैं दिल की बात बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। कहीं फिर तो नहीं जाने वाले उनकी तरफ? नहीं, हम तो कहीं नहीं जाने वाले हैं। हम तो अखिलेश यादव जी के साथ हैं और रहेंगे इन्हीं के साथ। लेकिन जो सत्य है, हमने कहा ना कि जो मैं कहूँगा सत्य कहूँगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूँगा।
अब बताइए, डंके की चोट पर वो व्यक्ति पटना ऐसे शहर में, नीतीश कुमार वाली शहर में, बीजेपी की सरकार वाली शहर में जाके डंके की चोट पर कह क्या है कि 29 सीट पर लड़ेंगे, जिसको रोकना है रोक के दिखा लो। और मेरी बात अब होगी तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से बात होगी। हाँ, उत्तर प्रदेश में कोई माई के लाले भाषा बोले वाला, आप बताइए। हमको तो नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा तो बोल तो रहे हैं कि वही एक चिराग है। और चिराग पासवान कहाँ जाएंगे? चिराग पासवान उनके सामने बच्चा है नंबर दे। चिराग 4-5 सीट लिए दाएं बाएं जाए हैं, 29 सीट पर ही नहीं, 29 सीट पर लड़के और 39 सीट जीत के दिखाएंगे आपको, देख लीजिएगा। ये कैसे होगा 10+? अरे 10 ठे जन निर्दल जीती हैं, कुल इन्हीं के सथवा जी है ना। बहुत खोपड़ी का तेज आइटम है, हम तो रहे हैं 70 साल इनके साथ। 29 पर लड़ाएंगे, 39 सीट जीत के आएंगे। जो 10 ठे निर्दल जीती हैं सब इनके संगे आ जाएंगे। तो जनसुराज के खत्म करेगा लोगों ने। आओ का जनसुराज इनकर नकल करे लगल, इनकर गमछा पियरका ले लेलक, तब जनसुराज के खत्म करने गए हैं। तो क्या गठबंधन कर लेंगे अगर नहीं होगा? तो गठबंधन कर लेंगे तो चुनाव चिन्ह छड़िया, इनका तो सब लोग जानते हैं। जनसुराज के चुनाव चिन्ह थोड़े कोई जाना था। उनको लोगवा छड़िए वोट दे दे। समझ गए कि नहीं? पियरका गमछा पियरका झंडा देख के उनके लोगवा जनसुराज वाला दे दिए छड़िए पर सब वोट। दिमाग लगा रहे हैं कि इनके कलर देख के जनसुराज वाला वोट इधर आ जाए। भैया बोल तो रहे हैं यार कि पटना जैसे शहर में जाकर और डंके की चोट पर कहना कि बीजेपी देगी तो देगी, नहीं तो हम 29 सीट पर यहाँ चुनाव लड़ेंगे। हाँ, कोई माई के लाल बोले वाला बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में कोई नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ, हमेशा कहता रहूँगा, ओम प्रकाश राजभर मर्द आदमी है और डंके की चोट पर जो बोलता है वो करके दिखाता है। आपको गरियाएगा भी, आपको लतियाएगा भी, आपको मारेगा भी, मतलब बात से, और आपको फिर ले आके नाक भी रगड़वाएगा। आज ज़रूरत पड़ेगा ना तो अपना हूँ नाक रगड़ लेंगे, अपने बेटों से नाक रगड़वा देंगे, सबसे नाक रगड़वा देंगे, लेकिन काम निकाल लेंगे। इतने तेज आइटम और मजबूत आदमी हैं, इसीलिए मैं उनको सलाम करता हूँ। ओम प्रकाश राजभर को मैं सलाम करता हूँ क्योंकि मर्द आदमी है, जिसने लगातार कई वर्षों तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को नाक नीचे से लेकर ऊपर तक पानी पानी कर दिया और अपने घरे उतार दिया ले आके। तो उससे बड़ा मर्द कौन है उत्तर प्रदेश में? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इनकी बातों को क्या लग रहा है कि तारीफ़ कर रहे हैं कि तंज कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, ये आप बताइए। हम तो नहीं कुछ बता पा रहे हैं। आप देखते रहिए खोज खबरिया बनारस से। मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।